तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 2.14 है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ द फॉलोइंग है ना। ये जो आपका एक यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप जान लो, दो डायग्राम जो मैं लेक्चर 1 या 2 में बता चुका हूँ, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। जैसे ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर ए एक्स, ओके, यूनिट वेक्टर ए वाई, ये आपका यूनिट वेक्टर ए रो जो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल। ये आपका यूनिट वेक्टर ए फाई है ना। ये फाई एंगल, ये कितना है 90 माइनस फाई। और जो ए जेड है, इस सभी में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे ये भी ड्रॉ कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए रो, यूनिट वेक्टर ए फाई, ओके। और इसमें जो परपेंडिकुलर हमारा वो क्या है, यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। ये था आपका सिलिंड्रिकल और कार्टेशियंस वाला डायरेक्शन। उसी तरह क्या था स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में, है ना। ये आपका एरो है, ये ए जेड, ये आपका यूनिट वेक्टर ए आर, ये यूनिट वेक्टर ए थीटा, इसके बीच का एंगल थीटा, ये भी थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा, ओके। और इस पे जो परपेंडिकुलर होता था वो क्या था, वो ए फाई था, है ना। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका ए फाई यूनिट वेक्टर है, और इस सब पे क्या है, ए आर, ए थीटा, ए रो, और ये ए जेड। हमें इसका ही यूज करना है। दूसरी बात, अब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर ए को शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनिट वेक्टर ए एक्स इंटू यूनिट वेक्टर ए रो, ओके। ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, ए बी मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंटू दोनों के बीच का एंगल। यूनिट वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ए रो का मैग्नीट्यूड और कॉस। अब ए एक्स और ए रो के बीच का एंगल कितना है, ए एक्स और ए रो के बीच का एंगल फाई है, तो क्या हो गया कॉस फाई। और ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू क्या हो गया, ये कॉस फाई। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए एक्स इंटू ए रो का, वो क्या होगा, कॉस फाई के बराबर होगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यूनिट वेक्टर ए एक्स इंटू यूनिट वेक्टर ए फाई। क्या लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ए फाई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। अब ए एक्स और ए फाई, ए एक्स और ये ए फाई, इसके बीच का एंगल कितना है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90, 90 प्लस फाइव, क्या हो गया कॉस 90 प्लस फाइव। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है यूनिट वेक्टर का, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 प्लस फाइव, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन फाइव। मतलब इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, वो माइनस साइन फाइव होगा। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, यूनिट वेक्टर ए वाई डॉट यूनिट वेक्टर ए रो। तो क्या लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ए रो का मैग्नीट्यूड कॉस। अब ए वाई और ए रो के बीच का एंगल, ए वाई ये है और आपका ए रो ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस फाइव, कॉस 90 माइनस फाइव। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 माइनस फाइव, क्या होता है साइन फाइव। ये क्या आ गया, ये साइन फाइव। जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, साइन फाइव के बराबर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसी में ए वाई इंटू ए फाइव है ना। तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ए वाई डॉट ए फाइव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ए वाई का मैग्नीट्यूड ए फाइव का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। ए वाई और ए फाइव के बीच का एंगल आपका ये ए वाई है और ये ए फाइव, उसके बीच का एंगल कितना है फाइव, तो ये क्या हो गया कॉस फाइव। 1 इंटू 1 इंटू कॉस फाइव, ये क्या हो गया कॉस फाइव, ओके।
तो आपका क्वेश्चन नंबर ए क्या हो गया, सारा का सारा मैंने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी का LHS क्या आपका यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, तो सबसे पहले करेंगे क्या हम, यहाँ पे क्या है, कार्टिजन है और एस्फेरिकल है, तो एस्फेरिकल को मैं सबसे पहले सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ए एक्स को तो मैं रहने दूँ, अब ये जो ए आर है इसको क्या करेंगे मैं स्फेरिकल में, मतलब क्या हो जाएगा, ये ए रो सिलिंड्रिकल में ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड। ओके, अब नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कैसे रहने देता हूँ, है ना, ए आर है ना, ए रो ए फाई और ए जेड। अब हमें क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे हम, तो ए रो को क्या करना है, हमें ए आर पे लेके जाना है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 माइनस 5 है, तो क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस, अब ए फाइव को कहाँ पे लेके जाना है, ए आर पे, कितना एंगल है ये 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो गया 0 प्लस, अब ए जेड को कहाँ पे लेके जाना है, ए आर पे, कितने बीच का एंगल है, ये थीटा है, तो क्या होगा ये कॉस थीटा। तो ए आर को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा ए रो प्लस कॉस थीटा ए जेड। क्लियर। अब जो है LHS जो आपका है ना, ए एक्स डॉट ए आर, इसको आप कैसे लिखेंगे, ए एक्स डॉट साइन थीटा ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको अलग कर लें, तो साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। अब मैं ये इसका यूज़ करूँगा, तो ये बताओ आप, ये साइन थीटा ए एक्स और ए रो है ना, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे ही लिखोगे ना, ए एक्स ए रो, और ए एक्स और ए रो के बीच का एंगल, ए एक्स और ए रो के बीच का एंगल कितना है, फाइव है, तो क्या हो जाएगा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा। अब ए एक्स का मैग्नीट्यूड, ए जेड का मैग्नीट्यूड, और ए एक्स और ए जेड के बीच का एंगल, ए जेड और ए एक्स का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो क्या हो गया कॉस 90 डिग्री। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये दोनों तो 1 हो गया, तो क्या बचेगा, ये साइन थीटा कॉस फाइव। ओके, और ये कॉस 90 है, यहाँ पे कॉस 90 0, तो इसको 0 से सब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, सब 0 ही हो गया। इसका मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए एक्स इंटू ए आर जो हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव। क्लियर। यही प्रूफ करना था हमें। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं उतार लूँ, ए एक्स डॉट ए थीटा। अब इसमें जो है ए थीटा को क्या करेंगे आप, है ना, ए थीटा इज इक्वल टू, इसको फिर मैं क्या करूँ सिलिंड्रिकल में चेंज कर दूँ, मतलब ए रो ए फाइव और ये ए जेड। अब ए थीटा है ना, तो ए रो को क्या करेंगे हम, इसका यूज करेंगे, ए रो को थीटा पे लेके आएंगे, तो कितना एंगल है ये, ए रो को ए थीटा पे लेके आएंगे, कितना एंगल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ए फाइव को ए थीटा पे लेके आना है, ए फाइव को ए थीटा पे, कितना एंगल है कॉस 90 कितना हो गया 0। ओके, प्लस अब ए जेड को ए थीटा पे लेके जाना है, ए जेड को ए थीटा पे, कितना एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, मतलब साइन माइनस साइन थीटा। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख दूं, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जो आपका LHS है उसको मैं फिर से लिख दूं, ए एक्स डॉट ए थीटा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट कॉस थीटा ए रो
माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करते हैं। तो कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट यूनिट वेक्टर ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट यूनिट वेक्टर ए जेड। अब ये कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए रो का मैग्नीट्यूड। अब ए एक्स और ए रो यही है ना, ए एक्स और ए रो के बीच का एंगल कितना है, फाई है, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस फाई माइनस साइन थीटा ए एक्स का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए जेड का मैग्नीट्यूड। ए एक्स और ए जेड, ए एक्स और ए जेड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या 1 होता है, तो इसको ये सब तो 1 हो गया, क्या बचेगा, ये कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और यहाँ पे कॉस 90 क्या है, 0, इस 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, वो भी 0 आ गया। तो आपका क्या हो गया, ये सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ये आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स इंटू ए थीटा का वैल्यू आ गया। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वाई इंटू ए आर। सिमिलरली उसको भी इसी तरह मैं सॉल्व करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं मिटा दूं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर बी का जो थर्ड पॉइंट है, अब ये इस क्वेश्चन में मैं बताने जा रहा हूँ, ए वाई यूनिट वेक्टर ए आर। तो अब इस ए आर को क्या करेंगे हम, सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे, ए रो ए फाई और ए जेड। अब ए रो को ए जेड पे कहाँ पे, ए आर पे लेके जाना है, कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब ए फाई को ए आर पे लेके जाना है, तो कॉस 90 कितना हो गया, ये 0, प्लस ए जेड को ए आर पे लेके जाना है ना, कितना एंगल है, ए जेड को ए आर पे लेके जाएंगे तो थीटा एंगल है, तो क्या हो गया, कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ए रो प्लस कॉस थीटा ए जेड। आपका जो LHS है, अब इसको कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए आर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए वाई इंटू साइन थीटा ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। फिर से इसको आप अलग अलग करेंगे, साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए वाई इंटू यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए वाई इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। फिर से वही साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए रो का मैग्नीट्यूड और कॉस। अब ए वाई और ए रो के बीच का एंगल ए वाई और ए रो ये है ना, कॉस 90 माइनस 5 है ना, कॉस 90 माइनस 5 प्लस कॉस थीटा ए वाई और ए जेड, ए वाई ए जेड तो यहाँ पे है, तो ए वाई और ए जेड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो सबसे पहले ए वाई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए जेड का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री। तो क्या ये सबका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस 5 क्या होगा, साइन 5 साइन थीटा साइन 5 प्लस कॉस 90 0, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा इंटू साइन 5। ये आपका यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए आर का वैल्यू आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी है ना, इसको मैं मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर सी, सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए थीटा। सिमिलरली वही करना है ना। फिर से क्या करेंगे आप, ए थीटा को आप कैसे लिखेंगे, इसको सिलिंड्रिकल में चेंज करते हैं। ये मतलब ए रो, ए फाई और ये ए जेड। तो अब ये जो ए थीटा को कहाँ पे लेके जाना है, ए रो पे लेके जाना, सॉरी ए रो को कहाँ लेके जाना है, ए थीटा पे। तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। ए फाई को, है ना, ए फाई को ए थीटा पे लेके जाना है। कितना आ गया ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 0, कॉस 90 0, प्लस ए जेड को ए थीटा पे लेके जाना है, ए जेड को ए थीटा पे, कितना एंगल कॉस 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा। तो क्या सॉल्व हुआ, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। अब जो आपका LHS है ए वाई ए थीटा, इसको क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ए वाई ए थीटा क्या है, कॉस थीटा ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए वाई इंटू ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए वाई इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए रो का मैग्नीट्यूड कॉस ए वाई और ए रो के बीच का एंगल, ए वाई और ए रो के बीच का एंगल कॉस 90 माइनस 5, ओके, माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए जेड का मैग्नीट्यूड, और ए वाई और ए जेड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री। तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 5 क्या हो गया, साइन 5, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो कॉस थीटा इंटू साइन 5, और ये साइन एंड कॉस 90 0, तो ये सब का सब क्या हो गया 0। तो आपका जो ए वाई इंटू ए थीटा हो गया वो क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन 5। हमें यही प्रूफ करना था, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी का जो है, ए जेड इंटू ए थीटा LHS, है ना, सेम चीज़ है। फिर ए थीटा को अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना, ए थीटा को क्या करेंगे हम, सिलेंड्रिकल में लिख देंगे, ए रो ए फाई और ये ए जेड, ठीक है। तो ए रो को मैंने क्या किया, ए थीटा पे लेके आया, है ना, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा प्लस ए फाई को ए थीटा पे लेके आना है, ए फाई को ए थीटा पे, कॉस 90 कितना हो गया 0। अब ए जेड को ए थीटा पे लेके आना है, कॉस 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो जो आपका LHS है ए जेड इंटू ए थीटा, ए जेड इंटू डॉट कॉस थीटा ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। ये क्या हो गया, कॉस थीटा ए जेड यूनिट वेक्टर ए रो माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड इंटू ए जेड। क्लियर। तो ये क्या होगा, cos थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड का मैग्नीट्यूड ए रो का मैग्नीट्यूड, ए जेड और ए रो के बीच का एंगल कितना है, cos 90, क्या हो गया cos 90 डिग्री माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड
यूनिट वेक्टर ए जेड, और ए जेड के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस कितना हो गया 0 डिग्री। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ए जेड और ए थीटा का बीच का एंगल, ये तो कॉस 90 0, क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। क्लियर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर इस यहाँ पे शायद ए फाइल होगा, ए जेड और ये ए आर। ओके, तो मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन नंबर इसका भी मैंने बना दिया, ठीक है, ए जेड और ये ए थीटा का। ओके, तो ये कितना प्रूफ हो गया माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, ए जेड इंटू ए आर। ओके, सी का जो है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर उसी तरह ए आर को ए रो A5 और ये ए जेड। अब ए रो को ए आर पे लेके जाना है, कितना है cos 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, प्लस A5 को ए आर पे लेके जाना है, A5 को ए आर पे cos 90 कितना हो गया 0, प्लस ए जेड को ए आर पे लेके जाना है, कितना एंगल है, ए जेड को ए आर पे लेके जाएंगे तो थीटा है ये, तो cos थीटा, मतलब ये क्या हो गया आपका साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। तो आपका जो LHS है ना, ए जेड इंटू ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए जेड डॉट साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। अब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, अब क्या लिखोगे आप, इक्वल टू साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड डॉट यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो अब ये क्या होगा, साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड का मैग्नीट्यूड, ए रो का मैग्नीट्यूड, कॉस रो और जेड के बीच का एंगल, ए रो और ए जेड के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री, प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए जेड का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम एक्सिस पे है दोनों। अब ये cos 90 क्या है 0, तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस cos 0 1 क्या हो गया cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, जो यूनिट वेक्टर ए जेड इंटू यूनिट वेक्टर ए आर, ये क्या आपका हो गया cos थीटा। तो इस तरह मैंने ये प्रूफ किया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, थैंक यू।